आप यूके में जाएंगे, लगभग यही खर्चा है। आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये खर्चा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स भी चालू हो चुका है, रायबरेली का एम्स भी चालू हो गया है। 33 नए जो मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, यानी उसमें से 17 को हम चालू कर चुके हैं। 8 को हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ किया, 9 को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 21 में चालू किया, उनमें एडमिशन भी हो गए हैं, नीट के माध्यम से उनमें एडमिशन हो चुके हैं। और 14 पे हमारा बाकी शेष 15-16 पर हमारा काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग 23 में उनमें नया सत्र प्रारंभ करेंगे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज़ादी के बाद जो ध्यान होना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है। और आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर, 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज तो हरदोई में भी हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं, कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उन्नाव में पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। हर एक जनपद में, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, प्रतापगढ़ में इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है। यानी हर जनपद में, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गोरखपुर में पहले से मेडिकल कॉलेज था, एम्स प्रारंभ हो चुका है, देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में नया देवरिया का मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो गया है, बस्ती में विगत वर्ष हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज। ये सभी हर जनपद में कुछ ना कुछ नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, जिससे सीट्स बढ़े और यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके। ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष इस पे ध्यान भी है। आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, भारत सरकार उस पर पूरा चिंता व्यक्त कर रही है और भारत सरकार उस पर स्वयं भी चिंतन कर रही है, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अब MBBS में फाइनल ईयर था, या जो 4th ईयर के थे या 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर में हैं, इनकी आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखी जा सकती है, इस पर नेशनल मेडिकल काउंसिल भारत के अंदर बना हुआ है। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, वही नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में इसमें भारत में काम कर रहा है। सरकार का उसके साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है। और ये मान के चलिए, जो यहाँ पे अभी शिवेंद्र ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के भविष्य के प्रति पहले आपकी सुरक्षा आवश्यक थी, सुरक्षित वापस करने की तैयारी। 4-4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी देश के मंत्री आपने नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर पर रह करके अपने देश के नागरिकों को बचा रहे हों। अकेले भारत सरकार के मंत्री वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 4 से 5 बार बैठक कर चुके हैं और वहां रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। लगातार अगल बगल के देशों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बातचीत करके सुरक्षित अपने नागरिकों निकाल करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये आप सबके सामने है। धैर्य के साथ हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, 2 चीजें जीवन में, एक तो व्यक्ति का धैर्य, विपत्ति के समय उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य के साथ आपके अभिभावक ने इस संकट के समय में अपना धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया, आप सभी सुरक्षित अपने घरों को आए हैं। और भी बच्चे जो हैं उनको भी लाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज 11 फ्लाइट आ रही हैं वहां से, जिनसे भारत के नागरिक वहां से वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था। एक तो हमें संकट के समय धैर्य का परिचय देना,
उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो लोग अनावश्यक भड़काने का काम करते हैं और फिर किसी भी सफलता पर, आप एक डॉक्टर हैं, आप जब किसी ऑपरेशन को करेंगे तो ऑपरेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है ना। आप ओटी में जाएंगे, ओटी में जाकर के आप जब जिस बीमारी से संबंधित ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जब उस पर फोकस करेंगे अपने आप को, तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ओटी में गए, ऑपरेशन करके कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है, कोई अंदर जबरदस्ती घुस करके आपके साथ बातचीत करने लग गया है, तो क्या आप एक सफल ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब सरकार इस ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने की तैयारी कर रही है, इस समय अगर कोई अनावश्यक राजनीति करके इस कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की साजिश